क्या होती है आचार संहिता? कब और क्यों लागू होते हैं चुनावी नियम? देखिए इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद लागू हो जाती है आचार संहिता। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भुगतना पड़ता है भारी खामियाजा। साल के अंत में 5 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। कब शुरू हुई थी आचार संहिता? आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीके क्रिएटर आप ही को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल आम चुनाव से हुई थी। उस समय राजनीतिक दलों से बातचीत कर इसका दस्तावेज तैयार किया गया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया गया था। बाद में अलग अलग नियमों को जोड़ा गया। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसके बाद से ही 5 चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। देश के 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने के पूरे आसार है। इन चुनावी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। दरअसल आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें वह इन राज्यों के चुनावी तारीखों की घोषणा करेगी। फिलहाल इन सभी चुनावी राज्यों में उथल-पुथल मची हुई है। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और लगातार घोषणाएं कर रही है। चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आखिर चुनाव आचार संहिता क्या है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चुनावी आचार संहिता को कब और क्यों लागू किया जाता है। साथ ही बताएंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टियों को किन बातों का खास ख्याल रखना होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुनाव आयोग जैसे ही देश में विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाती है। क्या होती है आदर्श चुनाव आचार संहिता? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का आयोजन किया जाता है, तो इससे पहले से ही आदर्श चुनाव संहिता को लागू किया जाता है, जिसकी मदद से चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। इसके तहत कुछ नियमों को तय किया जाता है, जिसका चुनावी प्रक्रिया के दौरान संबंधित राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होता है। चुनाव आचार संहिता को चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू कर दिया जाता है और यह चुनाव समापन तक जारी रहती है। पालन नहीं करने पर क्या होते हैं परिणाम? यदि कोई राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता है, तो उस पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वहीं नियमों के उल्लंघन पर जेल भी जाना पड़ सकता है। आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियम कौन से हैं? अब बात करें आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियमों की, तो एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो आचार संहिता के तहत कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी रैली या जुलूस निकालना चाहती है, तो उसे सबसे पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है और न ही इस तरह की गतिविधि में शामिल होगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति की जमीन या घर या कार्यालय की दीवार पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर या झंडा नहीं लगाया जा सकता है। मतदान के दिन शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है। चुनाव में शराब और रुपयों को बांटना भी मना है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि मतदान शिविर साधारण हो और वहां किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद न हो। सभी राजनीतिक दल इस तरह से गतिविधि से दूर रहेंगे जो कि गलत आचरण में आते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की सुविधा भी नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक दल किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए डरा या धमका नहीं सकते हैं। फिलहाल इन सभी चुनावी राज्यों में उथल-पुथल मची हुई है। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और लगातार घोषणाएं कर रही है। चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आखिर चुनाव आचार संहिता क्या है। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम चलते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।